हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 3 जून 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 जून। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य का दर्जा मिला था। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने थे और पहले राज्यपाल ESL नरसिम्हन पहले राज्यपाल बने थे। और तेलंगाना में मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोला जाता है। अब वर्तमान में तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और वर्तमान में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात राज्य राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, जान लेते हैं। देश की शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इस पर विचार विमर्श करना ही इसका उद्देश्य है। इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने भाग लिया है। अब गुजरात आ रहा है तो गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं जो हाल ही में मैंने आप लोग को बताया है। भारत का पहला नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में खोला गया है। और दूसरा, टाटा मोटर्स ने गुजरात के फोर्ड इंडिया प्लांट खरीदने का समझौता किया है। अब गुजरात आ रहा है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए NTPC। NTPC ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति 2022 को शुरू किया है। जैव विविधता नीति 2022 का उद्देश्य क्या है, जान लेते हैं। अपनी मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा का मुख्य धारा में लाना इसका उद्देश्य है। अब NTPC आ रहा है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना हुआ है 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। MD और CEO हैं गुरदीप सिंह। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और 2010 में महारत्न कंपनी बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजेश गेरा राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। अब राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र के बने हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 1976 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब आप लोग यहाँ पे विजय सापला को देख रहे हैं जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। नटराजन सुंदर NARCL के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना समाज के विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किया है और भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? देवू सिंह चौहान जो संचार राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंकज शर्मा पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। पंकज शर्मा ने वंदिता कौल की जगह लिए हैं।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष के अलावा 3 पूर्णकालिक सदस्य और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे तरुण कुमार को देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। माधवी पुरी बुच सेबी की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। एस मुंद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना है। अब महाराष्ट्र बना तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अब उत्तर प्रदेश ने जीता है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, WHO। WHO ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू पॉइजनिंग आवर प्लैनेट नामक रिपोर्ट जारी की है। अब WHO ने की तो WHO के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक है टेड्रोस एडहेनॉम। इस रिपोर्ट में क्या पाया गया ये भी जान लेते हैं। तंबाकू उद्योग से 8 मिलियन मानव जीवन, 600 मिलियन पेड़, 2 लाख हेक्टेयर भूमि और 22 बिलियन टन के वार्षिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है तंबाकू उद्योग करना। तंबाकू पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 84 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किसे वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संजीत नार्वेकर को 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। संजीत नार्वेकर कौन है? संजीत नार्वेकर फिल्म निर्माता और लेखक हैं। इसमें पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए, स्वर्ण शंख और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। आप लोग यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख रहे हैं, जिन्हें फ्रेंच रिवेरा कांस फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आरजे उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। कल का जवाब है, हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।